बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपने हिस्से की शम्मा। मैं हूं नासिर तारड़। मेरे साथ आज अपने हिस्से की शम्मा जलाने वाले दुनिया भर से शख्सियात, मैं आपके साथ उनका तारफ़ सबसे पहले करवाता चलूँ। मेरे साथ रऊफ़ गोंदल साहब बोथ से अभी जो है वो मेरे साथ यूके से लाइव हैं। जनाब अंसर गोंदल साहब बानी डायरेक्टर हैं आकी से और मेरे साथ लाइव हैं यूनान से। मेरे साथ जनाब मुस्तफ़ा गोंदल साहब और फयाज साहब अभी साउथ अफ्रीका से लाइव हैं। तो मैं आप अपने तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप नाज़रीन आपके इल्म में होगा, जिनके इल्म में नहीं, मैं थोड़ी सी इस प्रोग्राम की वजाहत कर दूँ। अपने हिस्से की शमा जलाने वाले इन शख्सियात और दुनिया भर में बसने वाले वो पाकिस्तानी जो सोशल अच्छी सोच रखते हैं, जो मुस्बत सोचते हैं, जो अपने हिस्से की खुशियाँ जो है वो दूसरों को उनमें शामिल करते हैं, जो अपना कंधा फराम करते हैं कि उसके ऊपर दो आंसू रख के कोई आंसू बहा सके। वो शख्सियात जो है वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये सब लोग अपने अपने गांव में, बल्कि मैं गांव से आगे कहूँगा कि तो ये मेरे लिए खुशी और एजाज़ की बात है। रऊफ़ गोंदल साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने बोथ, ढोक नवा लोग और कई गांव जो हैं उनमें वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाई। और अंसर गोंदल साहब से मैं इस वजह से ज़्यादा मुतासर हूँ कि इंतहाई कम अरसे में जिस तरह इन्होंने वहाँ पे नौजवानों और बुजुर्गों को साथ मिलाकर जो है वो मोटिवेट किया और बहुत अच्छा काम किया। मुस्तफ़ा साहब और फयाज साहब साउथ अफ्रीका से इन्होंने साना वेलफेयर ट्रस्ट की बुनियाद रखी और इंतहाई कम अरसे में सबसे पहले बहुत बड़ी डोनेशन जो है वो एम्बुलेंस जो है वो अभी कुछ ही दिनों में जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था अपने हिस्से की शम्मा जलाने वाली जो शख्सियात हैं। इस प्रोग्राम का मकसद है कि हम इसको मज़ीद आगे फैलाएं। मंडी बहौल दीन समेत दुनिया भर में बसने वाले लोग और गांव की सतह पे वेलफेयर सोसाइटियाँ, वेलफेयर बनाने का मकसद ये है कि आपस में मवाख़ात, हमारे अपने गांव के वसाइल गांव के ऊपर और मंडी बहौल दीन के जो लोग ख़ास तौर पे दर्द दिल रखने वाले मंडी बहौल दीन के लोग जो हैं वो मुखैर भी हैं, मंडी बहौल दीन के लोग खुश लिबास भी हैं। तो हमने ये एक सोच जो है पाकिस्तान में ये गालिबन अनोखा और पहला काम है। आप देखते हैं कि सारे लोग यूनियन इकट्ठी हो जाती हैं और मैं अक्सर कहता हूँ कि जो डाकू होते हैं, जो क्रिमिनल, उनका डिवीजन और सूबे की सतह तक जो है वो आपस में उनके रवाबत होते हैं। तो अच्छा सोचने वाले, अच्छे काम करने वाले, वेलफेयर काम, रजाकार, हम सब रजाकार है। तो रजाकार जो होता है ये अल्लाह का डायरेक्ट, अल्लाह का नौकर होता है, ये अल्लाह का इसके साथ डायरेक्ट तल्लुक है। तो ये क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ 1.5 महीने से अबाब हो गया है। इसमें 72 न्यूज़ जो है वो दुनिया भर से उन शख्सियात को सामने लेकर आ रहा है कि जो अब अच्छा काम कर रहे हैं। अगर बुराई की तशहीर हो सकती है तो अच्छाई की क्यों नहीं हो सकती? जब तक आप अच्छाई की तशहीर नहीं करेंगे तब तक बुराई जो है वो नीचे नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है, ये पैगाम जो है पूरी दुनिया में फैलेगा और लोग जो हैं वो इसमें शामिल तेज़ी से हो रहे हैं और जहाँ पे वेलफेयर सोसाइटियाँ बनी हैं उनके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। जहाँ नहीं बनी उन गाँव में, उन गाँव के नाम पे जो है वो वेलफेयर सोसाइटियाँ बना रहे हैं। बल्कि मैं एक मैसेज भी देता चलूँ कि आपके अगर गाँव में सुनने वाले जो दोस्त हैं, अगर आपके गाँव में वेलफेयर सोसाइटी नहीं बनी तो बराए मेहरबानी अपने गाँव के नाम पे वेलफेयर सोसाइटी बना दे। उसमें 5, 10, 20 लोग जो हैं उनको इकट्ठा करें। बाकी लोग आपके साथ जो है वो मिल जाएंगे। आप से अल्लाह ताला ने इरादा मांगा है, आपसे अल्लाह ताला ने कोशिश मांगी है। नतीजा अल्लाह पाक की ज़ात के पास है और नतीजे की फ़िक्र आप ना करें, आपने सिर्फ सोचना है। तो मैं आइए प्रोग्राम का सबसे पहले जो है वो मैं आगाज़ करूँगा रऊफ़ गोंदल साहब से। वो क्या कहते हैं इस तहरीक के बारे में,
इन मंडी बहाउद्दीन के बारे में? सबसे पहले मैं तमाम भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने आज वक्त निकाला उस प्रोग्राम में शरीक हुए, और उसके बाद आपका शुक्रिया 72 न्यूज़ का शुक्रिया जिन्होंने मौका फराहम किया हम अपने अपने ख्यालात का इजहार इस प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। ये जो तहरीक मंडी बहाउद्दीन में शुरू हुई है, जिसकी सरपरस्ती तारड़ साहब खुद कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि मंडी बहाउद्दीन में जितने भी लोग हैं जो रफ़ाए आमा के कामों में दिलचस्पी लेते हैं, चाहे कोई इनफरादी तौर पे कर रहा है या इज्तिमाई तौर पर, उन सब को आपस में एक जगह पर, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए ताकि लोग आपस में मिलें, आपस में उनके रवाबत बढ़ें, आपस में भाईचारा कायम हो, एक दूसरे से सीखें, क्योंकि ये एक ऐसा शोबा है जिसमें लातादाद काम किए जा सकते हैं, इसकी कोई हदबंदी नहीं है। ये तो आप एक साइड से शुरू करें तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। एक शोबे में घुस जाएं तो भी सारी ज़िंदगी लग जाएगी ये काम करते करते। ये एक ऐसा काम है जिसका सिला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है। और जब से हमने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जिससे भी रब्ता किया है, जो भी लोग अपने अपने गाँव देहातों में सोसाइटियों के प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं, माशाल्लाह उन्होंने बहुत मुस्बत जवाब दिया और उन्होंने इसमें शरीक होने का जो है वो अज़्म किया, इरादा किया और फिर वो शरीक भी हुए। तो अब माशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म पर तकरीबन 50 से ऊपर जो है वो यूनियंस, सोसाइटीज़ और मुख्तलिफ नामों से जो भी हमारे दोस्तों ने बनाई हुई हैं वो इकट्ठे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक की जो प्रोग्रेस है वो एक दूसरे से बढ़कर है। हर एक में जज्बा देखा है। जब नौजवानों में इस किस्म का जज्बा, ऐसे कामों का जज्बा और खिदमत खलक का जज्बा हो तो कोई वजह नहीं है कि हमें कामयाबी ना मिले। अल्लाह का शुक्र है, मुख्तलिफ गाँव की रिपोर्ट्स उस प्लेटफॉर्म पर, वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आती रहती हैं, और हर एक जो है वो काबिल तारीफ है। हर एक नौजवान जो है वो एक दूसरे से बढ़कर काम कर रहा है, और इसका मकसद भी यही है कि मंडी बहाउद्दीन में कोई ऐसी जगह ना रहे, कोई ऐसा गली मोहल्ला ना रहे, कोई ऐसा गांव ना रहे जहां वेलफेयर सोसाइटी ना हो। और जब ये हर गली मोहल्ले में बन जाएंगी सोसाइटियां, तो फिर यकीनन जिला मंडी बहाउद्दीन पाकिस्तान में नंबर 1 जिला होगा। अंसर गोंदल साहब, आप का क्या पैगाम है? आप इस सफर में जो आपने शुरू किया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तान ते ताड़ साहब, मैं जनाब का बहुत मशहूर हाँ और 72 न्यूज़ का बहुत मशहूर हाँ जिन्हें सन मौका हासिल किया है कि असी अपने व्यू बयान कर सकिए। ताड़ साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम लैके तुसी लोगों का दर्द लैके दिल में चल रहे हो। माशाल्लाह तुहाड़ियां पहले भी बहुत ज़्यादा खिदमात ने, ये कोई आमने सामने बह के तुहाडी खुशामद नहीं, तुहाडे वास्ते घर बह के भी दुआवां करी दियां ते माशाल्लाह तुसी बड़ा अच्छा शऊर बेदार कर रहे हो। साडे वाकया ही मंडी दे जेड़े गांव सतह ते कोई खास जेड़ा ना कोई सियासियां दी भी तवज्जो कोनी सी ते इस वजह तो कोई खातर खा जेड़ा ना लोकां ने बहुत सारियां परेशानियां और प्रॉब्लमां सन जिन्हां दा हल सिवा इस तो होर कोनी सी, क्योंकि साडे मुल्क दा निज़ाम जेड़ा है वो बहुत ही मतलब अफसोसनाक है। ये दाडी अल्लाह ताला ही दान इस दाजर दे सकता है, इंसान इस दाजर कोई भी दान को नहीं दे सकता। और तुसी बेलौस देखो लोकां ने शऊर दे रहे हो, टीवी चैनल के जरिए हर पिंड विच कैंप लगा के ते एदी जितनी तारीफ की जाए वो मेरा ख्याल है अल्फाज दे मुताबिक ते कम है। बाकी जनाब जारी बात है, देखो देखी बंदियां नूं शऊर हुंदा है, जदों इंसान देखदा है अच्छे काम हुंदे देखदा है तो उसके अंदर एक जज्बा पैदा होंदा है ते माशाल्लाह बहुत अच्छा इकदाम है। तो बाकी सर साडे पिंड दा भी कुछ सूरत हाल इस तरह सी, तुहानूं पता ही है, तुसी आकी मेरा ख्याल है गए भी होने हो, तो ओदी सूरत हाल वक्ती हुण इंज दी सी भाई कोई थोड़ा जिहा होया भी साइड ते ते उधर कोई सियासियां दा सिर्फ उदों ही ध्यान हुंदा है जदों कोई उन्हां वोट शोट लैणे हुंदे ने, उस तो इलावा कोई उहदे नाल खास दिलचस्पी उन्हां नूं कोई नहीं। ते मोहतरम पहले मेरे चाचू जान सन साले मोहम्मद उन्हां दा नां सी, उन्हां को जितनी देर हो माशाल्लाह सेहतमंद सन, उन्हां कोई ना सियासियां दे तरले मिन्नत करके इन्हां मगर टुर टुरा के ते पिंड वास्ते बच्चियां वाला स्कूल बनवाया, एक्सचेंज मतलब बनवाई, कोई सड़क सुड़क दा भी कोई नहीं सी साडे हाल ते पहले सिस्टम वो बनवाया
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਹਤ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਜ਼ਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣਾ ਜਾਂ ਆਉਣਾ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਜੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਰੀਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਅਵਰਾਕ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਹਰ ਇੱਕ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਹੁ ਇਜਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੜਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੁਝ 17 ਲੜਕੇ ਬਾਹਰ ਆ, ਯਾਨੀ ਰਾਜੇ ਕਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਰਲ ਸਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਤਾਵਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਥੋੜੇ ਲਿਮਟ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਬਤਦਾ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ 2 ਤੋਂ 2.5 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲਈ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਯਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਵਾ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਹਸੀਅਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਹਸੀਅਤ ਨੇ ਉਹ ਚਲੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਨਵੀਨਸ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ 1-2 ਡੈਥ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਗੋਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਮਤਲਬ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 1122 ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਚਣ ਦੇ ਹਾਲਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। तो सर एंबूलेंस का ਕੀਤਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਕਾਸਟ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਈ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਮਾੜਾ ਤਬਕਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਵੇਲ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 600 ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੀਆਂ ਵੀ ਬਰਤਨ ਵੀ ਉਹ ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੁਣ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਇੰਝ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਬੁਸਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਗੈਸ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਪੈਪ ਡਾਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਤਹ ਤੱਕ ਨੇ ਯਾਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲੀਆਂ ਛਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਤੇ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਲੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨੇ ਆ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਨਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਜੇ ਬੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ यानी सिलसिला वाइज आगे फिर कोई जनाजे का था साडा प्रोग्राम है। आपके आंसर गोंदर साहब मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। मैं मुस्तफा भाई आपसे जो है बड़ा मुतासर हुआ कि आपने पहला छक्का ये कितने बड़े काम के आगाज करके आपने किया। आपके ख्याल आपके ज़हन में ये क्यों ख्याल आया, मुझे ये बताइएगा, किस बात से आप मुतासर हुए? ये आज से तकरीबन
2 महीने पहले प्रोग्राम मैंने सुना था, ये अपना मुगल साहब के साथ ही था, डरबन में हम थे, बीच पे गए हुए। तो वहाँ पे मैंने जब सुना तो मैंने एक बोला था कि एम्बुलेंस जो है वो मैं डोनेशन दूंगा अपने गांव वालों को। और यकीन करो, ये जब हमने फाउंडेशन ओवरसीज वेलफेयर ट्रस्ट की बुनियाद जब ऐलान किया, तो ये हमारे गांव में एक रोशनी की किरण की तरह साबित हुई। इसमें सारे लड़के जो है वो फोन पे फोन आने लगे और हमने एक ग्रुप बना लिया। और इसके कुछ जो है ना अगराज और मकासद हमने रखे कि ये करेंगे कि एम्बुलेंस लेके गांव वालों को देंगे इंशाल्लाह। जो हमने कल पिछली रात को तकरीबन 1-2 बजे लेके आ गए हैं, ब्रांड न्यू एम्बुलेंस ली है तकरीबन 17 लाख की। और इसके बाद जब हमने फंड रेजिंग की है, वो हमारी तकरीबन 40 लाख तक फंड रेजिंग ऑलरेडी पहुंच गई है 2 वीक में। तो इस फंड रेजिंग हमारा एक तो हमारी कब्रिस्तान, 2 कब्रिस्तान है गांव में, उस कब्रिस्तान की 4 दीवारी जो है ना वो गिरी हुई है, तो वो 4 दीवारी बनवा रहे हैं। इसके अलावा गांव की एंट्रेंस की तरफ एक रास्ता है तकरीबन 3 से 4 एकड़ का होगा, वहां टफ टाइल लगवा रहे हैं क्योंकि वहां आने जाने में बहुत मुश्किलात थी। इसके अपना कब्रिस्तान में लाइटें लगवा रहे हैं क्योंकि रात को जब कोई फ्यूनरल होती है ना, जब डेड पार्टी कोई दफनाने के लिए आते हैं तो लोग गिरते हैं, इस तरह की मसलन हादसात होते हैं। और इसके अलावा हम दे रहे हैं बच्चों और बच्चियों को तकरीबन कुछ यूनिफॉर्म, और ये इंशाल्लाह हम मार्च में करेंगे, यूनिफॉर्म और किताबें मुफ्त में। ये हमारे जो है ना ये स्टार्टिंग जो हमने पॉइंट जो पिकअप किए हैं वो ये काम कर रहे हैं। और हर 6 महीने के बाद जो है ना वो हमने फंड रेजिंग का प्लान किया है कि हम जर्नल फंड रेजिंग करेंगे, और मंथली फंड रेजिंग जो है वो तकरीबन 10,000 रुपया जो है अच्छा वो। मुस्तफा भाई, मुझे मुझे ये बताइएगा कि आपने 2 महीने पहले स्टार्ट लिया और माशाल्लाह आप 40 लाख की फंड रेजिंग और इतने बड़े काम, फिर आपके बड़े ख्वाब, इसमें मुझे तो 1000% कोई एक 1% भी शक शुबा नहीं कि आपके जो ख्वाब है ये मज़ीद बड़े होते जाएंगे। आपकी फंड रेजिंग का जो आपने कहा कि 6 महीने बाद रखेंगे, इसमें मैं आपके विजन से भी मुतासर हूँ। आप मेरा एक सवाल जो है, आपने इन 2 महीनों में इस काम का जो है वो अनाउंस करने के बाद अब तक अपने ज़हन में सुकून और आपने एक जो है एक लोगों के आपसे रवाबत और एक होता है सेटिस्फेक्शन, ज़हनी तौर पे जो इंसान का दिल जो है वो मुतमईन होता है, आपके अंदर की जो फीलिंग है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आया होगा, वो क्या है? वो तो पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो आप यही समझ लो कि मैं मुखय्यर हज़रात में आता हूँ। जब मुझे तकरीबन 18-20 साल हो गए हैं साउथ अफ्रीका में, तो वो तो ज़हनी सुकून जो है या दिली सुकून वो तो पहले ही था, लेकिन बड़ी हमने फोन करके और ज्वाइन, तो इससे और भी आदमी जो है दिन होता है, ज़हनी सुकून होता है, और आदमी जो है वो फील प्राउड करता है थोड़ा सा कि ये अल्लाह इतना बड़ा काम जो है वो स्टार्ट करवाया है। इसमें तकरीबन हम जो है ना 45 मेंबर ऑलरेडी हो चुके हैं गाँव जो चीज में। ये आपके प्रोग्राम 72 का प्रोग्राम जो है ना ये इंशाल्लाह जो है ना ये लोगों में बहुत ज्यादा शऊर इस मामले में पैदा कर रहा है। तो मैं 72 न्यूज के इस प्रोग्राम को भी जो है अप्रिशिएट करता हूँ, और इससे लोगों के और बाकी सारे जो गांव है ना आसपास के वो ये प्रोग्राम जब देखते हैं तो ये आपको पता है, आप तो इस जिले से है, कितनी तेजी से ये जो है ना ये तंजीमें जो है और ट्रस्ट जो है वो बन रही है, तो ये एक अच्छा साइन है हमारे जिले के लिए। मुस्तफा फयाज साहब, आप इसमें क्या ऐड करेंगे? साना
और फिर जिला भर में तहरीक, फिर मुस्बत काम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी तरफ से तमाम दोस्तों वाले जो जितने भी मेंबर इसमें काम कर रहे हैं, मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये जो पैगाम है वो हर घर तक पहुंचा रहे हैं। और इसमें मैं समझता हूँ कि उनका भी बहुत किरदार है। और मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो वोट वाले हैं ना, हमें इस बात पे प्राउड है कि ये जो तंजीम है इस साइड पे पहले शायद आपकी वो चल रही थी, वो कोई कैंप शैम्प आप लगवा रहे थे, लेकिन हमारे इल्म में नहीं था। आज से 2 साल पहले हम बोथ वालों ने आपस में 3-4 बंदे थे, जब हमारी इस बात मीटिंग हुई, बगैर कोई और तंजीम देखे थे, बगैर कोई और लोग काम करते हुए, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद हमें ये सोच पैदा हुई और इसको स्टार्ट, और बोथ के लोग जो है ना वो इसमें उन्होंने दिलचस्पी ली। तकरीबन हम 85 जो है ना वो मेंबर पहुंच गए, और अल्लाह से हमने बोथ जो काम किए हैं वो रिकॉर्ड कायम किए हैं। इस रऊफ साहब हेडमैन भी थे और बहुत एक्टिव, तो हम सब लोगों ने मिलकर आज वो एक मंडी बहुत एक जो है ना वो तकरीबन विलेज से आज वो हमारा गांव है। जब हमने स्टार्ट लिया था तो हमारे गांव में पानी का बहुत प्रॉब्लम था, गलियां थी उनका बहुत प्रॉब्लम था, गांव में सफाई का बहुत प्रॉब्लम था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अपने गांव को एक साफ सुथरा विलेज बनाया है, और हमारे गांव की जो है टाइल लगवाई है। तकरीबन हमारे गांव बड़ी गलियां तकरीबन हो गई हैं। यहाँ पे नाली का काम करने वाला था वो हमने काम किया है। हमने अपने गांव में सफाई का निजाम बेहतर बनाया है, उसमें हम लोगों ने मिलकर सब ने वो 4-5 बंदे रखे हैं जो पूरे गांव की सफाई करते हैं और वो नालियां साफ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने जो जनाजे का उसके ऊपर 35 लाख से ऊपर तकरीबन, मेरा ख्याल अब्दुल रऊफ को सही फिगर याद होगा, इससे ऊपर हमने उसके ऊपर पैसे लगाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने गांव को एक साफ सुथरा माहौल दिया है। और आज एक हमारा भाई है उसने हॉस्पिटल शुरू किया हुआ है, वो गांव के लिए वो जो है वो फ्री इलाज होगा, वहां पे फ्री कास्ट होगा। उसमें फयाज भाई मैं आपकी बात को जो है इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं आपके गांव में गया हूँ। मैं एक तो मैं आपको ऐड इसमें मजीद करना चाहूँ कि आपकी ये 2 साल से काम शुरू नहीं हुआ, ये हाजी मुख्तार साहब ने 70 से शुरू किया था, आपने उसको तंजीम की शक्ल दी। ये हाजी साहब और उन बुजुर्गों की जो बरकतें हैं, जो आपके वालिदैन और आपके आबाओ अजदाद हैं, उनका ये जनरेशन से जो आ रहा है। बाकी जो आपने कहा कि सफाई का काम, मैं इंतहाई मुतासर हुआ। आपकी गलियां मैंने देखी, आपके मैंने स्कूल देखे, मैंने आपके सारे जो है फिल्ट्रेशन प्लांट जो है मैंने वो देखे, मैंने उन बुजुर्गों की दानिशमंदी जो है वो सुनी, मैंने उनके साथ गुफ्तगू की। और मुझे पता है कि हारून साहब जो हैं वो बहुत बड़े दिल के साथ जो हैं वो कर रहे हैं, जिस तरह रऊफ साहब मोटिवेट भी कर रहे हैं। और मुझे यार लीला साहब जो हैं वो अंकल यार लीला साहब, मुझे बड़े बुजुर्ग जो हैं, मुझे एहसन साहब, मुझे बहुत सारे लोग जो हैं वो याद हैं। और आपके जो गांव है वो वाकई एक मिसाली गांव है। रऊफ साहब आप ये बताएं, मैं अंसर गोंदर साहब ने जो बात की
कि हमारे गांव में जो है वो सुई गैस की दोबारा जो है रिपेयरिंग या इंस्टॉल करने की वजह से जो है वो हमने खुद काम किया। गलियों का काम जो है वो मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं वो खुद कर रही हैं। ये काम तो गवर्नमेंट के हैं, करने तो गवर्नमेंट को चाहिए। जब ये ढांचा एक तंजीम मुकम्मल हो जाएगी और उस गांव की आवाज़ वो बनेगी, वो तंजीम जो होगी वो पूरी आवाज़, उसकी आवाज़ गांव की आवाज़ होगी, तो क्या हुकूमती सतह जो है उसके ऊपर मैं तो समझता हूँ कि ये अब तंजीम नहीं करेगी, तंजीमों के पास और भी काम होंगे। तो ये जो तंजीमें हैं इन का जिस तरह मुस्तफ़ा साहब ने बताया कि हम इकट्ठे हो गए और फिर हम 40 जो है वो मेंबर बन चुके हैं, तो इसमें मेरे ख्याल में रऊफ गोंदल साहब जो हैं वो थोड़ा सेटिंग में है। अंसर गोंदल साहब, आप क्या इसमें ऐड करेंगे? ताड़ साहब, मैं यही आपको बताऊंगा, मेरा ख्याल है पंजाबी की तरफ ताड़ साहब कोई जी जी तुसी जिस तरह ही रऊफ भाई आप एक जगह पे बैठे ਇਹ ਗੈਸ ਦਾ ਤੇ ਗੈਸ ਸਾਰੇ ਲੱਗੀ ਕੋਨੀ ਜੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਨਿਰਾ ਇੱਕ ਝਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਨਿਰੇ ਪੈਪ मतलब ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਤੇ ਵਕਤੀ मतलब ਉਹ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ। जान साहब जो है जान से के जिम्मेदार भी तो गांव वाले हैं ना, मुझे ये बताएं कितने गांव वाले हैं जो जाके अपने इलेक्टेड जो मेंबर है उसके पास गांव के लिए जाते हैं? वो तो सारे अपने अपने मुखालिफ के लिए के खिलाफ FIR करवाने जाते हैं, उसको नीचा दिखाने जाते हैं, अना अपनी के लिए जाते हैं। कोई आप आज मुझे बताएं कितने लोग हैं जो गांव के लिए जाते होंगे? जी बस यही बदकिस्मती है मोहतरम, साडे पिंडां दी जेड़ी ये बदकिस्मती है, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝੋ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਇਤਾਅਤ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਤਨੀ ਮੰਡੀ ਬੋਲ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਿਤਨਾ ਜਲਦੀ ਸ਼ਊਰ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ मोहतरम ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ 72 ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ বা ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਮਤਲਬ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਹਿੱਸਾ ਡਾਲ ਸਕਨੇ ਆ ਡਾਲ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਿਆ ਨਾਸਰ ਤਰੜ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਊਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਬਈ ਯਾਨੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੀ ਅਸਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੋਈ ਐਸੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਨਕੀਦ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। नहीं गोंदल साहब, उसका अंसर साहब एक बात तो आप नोट कर लें कि आपने बहस मुबासे में नहीं पढ़ना। जब इंसान बहस में पड़ेगा, तनकीद जो है वो तनकीद तो अल्लाह के जो नबी हैं उनके खिलाफ हुई है, हम कौन है, हमारे खिलाफ नहीं होगी। तनकीद आगे मजीद बढ़ेगी। तनकीद मैं तो सुन के जब हम शुरू में हम कैंप करते थे 2012 में, मुझे याद है पहले जब हमने कैंप किया तो उस वक्त हमारे जो मुखालफिन थे वो घर घर जाके ये बताते थे कि लेंस भी जेल लिए, कहते सानो डॉक्टर भी जेल लिए, दवाई भी जेल लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वही लोग जो हैं वो वेलफेयर के ऊपर पैसे लगा रहे हैं और उनमें दिलचस्पी ले रहे हैं। तो ये तो नॉर्मल है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। ये तो काम जो है, ये बातें तो लोग करेंगे, इसमें तो हमें घबराना भी नहीं। जहाँ तक नेशनल टीवी की बात आपने की, मैं समझता हूँ कि 72 तो काम कर रहा है, ये करता रहेगा। और जहां तक आपने कहा कि जो लोग तनकीद करते हैं, अल्लाह का शुक्र है दिए में से देना है, हमने कौन सा पल्ले से देना है, वो आपकी मर्जी, किसी की मर्जी। अगर कोई पार्टिसिपेट करेगा, बात यह है कि आप अंसर साहब, रऊफ भाई और मुस्तफ़ा भाई और चंद लोग जो हैं वो उनमें पूरी सलाहियत है। मैं एक तंजीम का गांव में बनना ये छोटा काम नहीं है। उस समझे कि उस गांव की दोबारा एक नए सिरे से बुनियाद है। जो नेक नीति के ऊपर जिस गांव में तंजीम बनेगी, उस गांव की फलाह के लिए बनेगी, तो वो उस गांव की किस्मत बदलने और तकदीर नए सिरे से लिखने का जो है वो आगाज है। तो ये काम इतना बड़ा काम है और ये काम हम जो है मिल के इसको मंडी में तो इंशाअल्लाह ताला ये बड़ी तेजी से जा रहा है।
हमारी सुस्ती है, मैं समझता हूँ मेरी भी है, पहुंच नहीं पा रहे हम। लोग तैयार हैं, बहुत से गांव में मेरी बात हुई है, बहुत से मेरी जो हैं बहुत मुअस्सर लोग हैं, जो उसको मैं क्या कहूँ, जो सोसाइटीज जो हैं उनको मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, जो सियासतदान हैं उनको मोटिवेट कर रहा हूँ, जो पीर हैं, जो सजादा नशीन है मुख्तलिफ, उन वो असर रखते हैं, उनको जो है उनको मोटिवेट कर रहा हूँ। तो ये हमारा अकेले का काम तो नहीं है, ये इन सब लोगों को हमने साथ मिला के जब हम काम करेंगे, और इस का जो आगाज है, इसकी बुनियाद एक बेहतरीन टीम की सूरत में जब हम दूसरे अजला में जाएंगे, तो वो आप मिसाल के तौर पे चैनल मीडिया की अहमियत, मेरे एक दोस्त कल में गया वासु में, उनका मैं नाम नहीं ले सकता, उन्होंने कहा जी मेरा नाम नहीं लेना, उनका तल्लक इटली से है, उनकी वाइफ की डेथ हुई है। उन्होंने कहा जी मैं हॉस्पिटल को 10 ईंटें जो है वो मैंने देनी है, तो मेरा जो है वो आपने अनाउंस नहीं करना। मैंने कहा जी मैंने कहा कि अगर मैं अनाउंस आपको पता ना होता तो फिर आप 10 ईंटें हॉस्पिटल को क्यों देते। बात यह है कि अच्छे काम की जो तशहीर है, मिसाल को ये हम काम ना शुरू करते, मुस्तफ़ा साहब ने कहा साना, आप ये देखें इन्होंने 2 महीने में कितना बड़ा काम कर दिया है। मैं साना में गया हूँ ना, साना की गलियां मैंने देखी हैं, जहाँ जितना बुरा हाल है वहां पे। तो अच्छे काम की तशहीर अच्छी नीयत से ऐन इबादत है, आप बेशक उसके ऊपर पैसे ना भी खर्च करें। रऊफ साहब कुछ हमारी रहनुमाई करें आप। जी यकीनन, अगर आप तशहीर नहीं करेंगे तो लोगों तक आपका पैगाम कैसे पहुंचेगा। लोगों तक पैगाम पहुंचाना ही हमारा मकसद है और यही हम कर भी रहे हैं। 72 न्यूज का इसमें बहुत मुस्बत किरदार है, जो हम बर वक्त लोगों तक अपना पैगाम जो है वो पहुंचा रहे हैं। और मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पर काफ़ी लोग जो हैं वो इन प्रोग्राम से मुतासर होकर उन्होंने अपने अपने देहातों में ये कमेटियां बनाई हैं, और मजीद लोग जो हैं वो ये अगर कोविड-19 ना होता तो शायद अब तक हर गांव में यूनियन जो है वो बन चुकी होती। कुछ रोजगार के हालात भी यूरोप में जो या अरब ममालिक में हैं, उनके इस कोरोना की वजह से मुतासर हुए हैं। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से कि मंडी बहाउद्दीन के हर गांव में एक कमेटी बनेगी, एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा बनेगी। क्योंकि हम जो है ना, हमें भेड़ चाल, जब एक काम शुरू करते हैं ना, अब अगर मैं अपने गांव की आपको बात बताऊं, फयाज साहब इसके बारे में तफसीलात बता रहे थे, आपने खुद भी विजिट किया है। हमारे गांव में 2 साल पहले कोई नाली साफ करने के लिए 100 रुपया देने के लिए तैयार नहीं था। जब हमने शुरू में आगाज किया, मेरी फयाज साहब से भी बात हुई तो उन्होंने कहा तू किस चक्कर में पड़ने लगा है, लोग वहां पैसे नहीं देते। मैं खुद वहां रहा हूं, तू इतना अरसा पाकिस्तान में नहीं रहा, तुझे नहीं पता वहां के लोगों के दिमाग कैसे हैं। मैंने कहा शुरू तो करें, कुछ ना कुछ तो होगा ना, इसका कोई रिजल्ट तो निकलेगा, कम से कम पहले से तो अच्छा होगा ना। अब 2 साल में हमने 3 करोड़ के लगभग इन्हीं उसी गांव के लोगों से पैसे इकट्ठे करके गांव पर खर्च किए हैं। अब हमारे गांव में वो लोग जो दूसरों से छीन लेते थे पैसे, वो मजबूर हो गए हैं कि वो लोगों पर खर्च करें। अब हमारे गांव में 4 कमेटियां हैं और हर कमेटी का 50 से 60 मेंबर है, और सारी कमेटियां जो हैं वो अपने अपने अब मोहल्ले में जहां मुश्तरका काम है वहां वो पैसे इकट्ठे करके खर्च कर रही हैं उन लोगों पर। कोई गरीबों को दे रहा है, कोई शादियों वालों को दे रहा है, कोई गलियां बना रहा है, कोई सड़कें बना रहा है। मतलब ये है कि आखिर उसी गांव से 200 नौजवान हर महीने अपनी जेब से पैसे देकर उस पर खर्च कर रहे हैं। तो यही जब मैंने ये चीज देखी तो तारड़ साहब से मैंने इसी वजह से बात की थी कि हमें ये पैगाम जो है ये सारे लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अब 50 गांव में जो सोसाइटियां हैं वो तो ऑलरेडी हमारे साथ हैं, वो हम सब एक पेज पर हैं। लेकिन अभी मैंने देखा है काफी लोग, काफी देहात ऐसे भी हैं जहां से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा, वहां भी कमेटियां हैं, क्योंकि वहां अभी ग्राउंड पे बहुत काम करने की जरूरत है तारड़ साहब की मसरूफियत की वजह से, और हमारे पास एक पेटेंट टीम ना होने की वजह से हमारा पैगाम जो है ना वो 72 न्यूज के जरिए जा रहा है, लेकिन फिजिकली हम अभी तक इसमें जो हमें करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। तो जिला मंडी बहाउद्दीन जो है इसको इस चीज की जरूरत थी, और हम सबको इसके लिए अपने तौर पर
कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। हमें अपने हिस्से की शम्मा जो है वो ज़रूर जलानी चाहिए। अजर अल्लाह की ज़ात ने देना है, कौन क्या कहता है इसको मत देखें, हमने क्या करना है हमें इसको देखना है। हमें इसका अजर अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है, ना इसमें किसी के कोई सियासी मुफादात हैं, ना इसमें किसी के कोई ज़ाती मुफादात हैं। और लोगों को बताना, ये देखें अगर 50 और देहात में यूनियंस बन जाती हैं, गरीबों का भला होता है, तो इसमें हमारा क्या नुकसान हुआ है? हमने कौन सा कोई इतना बड़ा काम कर दिया है कि हमारा जी हमें खतरा होगा कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और फिर अब शुरुआत में आपको बड़ी-बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों की तनकीद तो खैर छोड़ दें, तारड़ साहब का भी काफ़ी तजर्बा है तनकीद बर्दाश्त करने का, और मैंने भी काफ़ी कर लिया है। मैं भी इसमें अब डिग्री होल्डर हो गया हूँ। लोग क्या कहते हैं इसको, तो बिल्कुल आप किसी सूरत अपनी ज़िंदगी में जगह ही ना दें। अपने मिशन को जारी रखें। हम सबको मिलकर जहाँ-जहाँ हमारे रिश्तेदार हैं, जहाँ-जहाँ हमारे दोस्त हैं, उनको कायल करना चाहिए। अब मंडी बाउद्दीन अगर 50 गाँव के लोग एक प्लेटफ़ॉर्म में पर हैं ना, तो इनकी रिश्तेदारियाँ मंडी बाउद्दीन के 400 गाँव में यकीनन होंगी। अगर हर बंदा कोशिश करे अपने-अपने रिश्तेदार को ये बात बताने की कि भई ये काम भी इज़्ज़त वाला है, ये काम भी भलाई वाला है, इसमें आओ, बड़ी गाड़ियाँ छोड़ो, बड़ी कोठियाँ बनाने की फ़िक्र छोड़ो, चंद दिन की ज़िंदगी है, कुछ कर लें, अपने नामा-अमाल में कुछ इज़ाफ़ा कर लें जो आगे जाके काम आएगा, तो यकीनन कामयाबी जो है वो हमारे कदम चूमेगी। तारड़ साहब ने मुझे पता है, मैं तारड़ साहब से मेरी बात तो पिछले साल से शुरू हुई है, लेकिन इनके बारे में मैं काफ़ी अरसा पहले जानता हूँ, क्योंकि इनके दोस्त जो थे वो मेरे भी दोस्त थे। और मैं काफ़ी हद तक मुतासिर था इनकी तनकीद के बारे में भी, और इनके बारे में जो लोग बातें करते थे उसके बारे में मैं काफ़ी हद तक जानता था। लेकिन इनकी जो साबित कदमी है, आज देख लें आप सब, उसकी वजह से ही हम इस नौबत इस स्टेज पर पहुंचे हैं। और इंशाल्लाह अगर हम सब साबित कदमी से और पुख्ता इरादा कर लें, तो कोई वजह नहीं कि हम ज़िला मंडी बाउद्दीन को एक खूबसूरत ज़िला बनाएं। और यकीनन हम बनाएंगे। जब हम सब इकट्ठे हैं तो इसमें मुझे कोई 1% भी शक शुबा नहीं है कि मंडी बाउद्दीन में तब्दीली ना आए। आप सब भाई मुस्तफा कोशिश साहब, करें। आप और मुझे सुन पा रहे हैं? मुस्तफा साहब? जी सुन रहा हूं। जी मुस्तफा साहब, ये जो पैगाम है इसको हम मंडी बाउद्दीन से पाकिस्तान में पहुंचाना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं? ये बिल्कुल मुमकिन है जी, इंशाल्लाह। अगर ये एक गांव से पूरे जिले को कवर कर सकता है तो देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल हो सकता है और ये सारे काम हो सकते हैं। जिस तरह ये कोविड देखो ना, कोविड चाइना से चला, वर्ल्ड को ले लिया, तो ये तो एक अच्छा काम है, नेकी का काम है। इसमें हमारे जिले में तो काफी शऊर आ चुका है इस मामले में। तो इंशाल्लाह दूसरे भी साथ साथ जो भी इलाके हमारे जिले के लगते हैं, इंशाल्लाह मेरे ख्याल में तो ये काम जो है ये बड़ी तेजी से फैलेगा। और क्योंकि ये अच्छा काम है और नेकी का काम भी है। तो मुस्तफा भाई, मैं आपके बिल्कुल इस बात को आगे अंसर गोंदर साहब से मेरा सवाल ये है कि गोंदर साहब, मैं अक्सर जो बात करता हूँ कि मंडी बाउद्दीन के गांव में एक बंदे के पास इतने वसाइल हैं, जो बुनियादी सहूलतें जो महरूमी हैं उसके पास वसाइल हैं, वो चाहे तो हल हो सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बंदे के पास हों भी, तब भी वो सबको मिलाकर ही साथ चले, क्योंकि नेकी में लोगों को शामिल करना भी नेकी है। और इसी तरह मंडी बाउद्दीन में इतने वसाइल मौजूद हैं कि ये पूरे पाकिस्तान के जो बेसिक जो मसाइल हैं उनके ऊपर जो है वो हल करने की जो है वो सलाहियत मौजूद है। एग्री भाईजान, लेकिन असल वजह है कि अल्लाह दी जात पाक बड़ी गफूर रहीम है। ये इंसान दे कोल ज्यादा पैसे आ जाण नाल कोई बंदा अल्लाह नूं महबूब ज्यादा नहीं हो जाता। ये इंसान ते यानी अल्लाह ताला दी बड़ी खास करम नवाजी हुंदी है जिस इंसान नूं अल्लाह दी जात पाक अपने इन्हां नेक कमां वास्ते चुनदा, जिवें यानी तुसी ये ड्यूटी सारी जाम दे रहे हो। मैं बार-बार मुखातब ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ
इन्हें अच्छा काम किया तो इन्हें साडा हक बनता अप्रीशिएट करना, यानी जिवें तुसीं साडी दाद रसी करदे हो इस तरह बहुत आले ने इन्हें बहुत माशाल्लाह अच्छा काम किया, इन्हां दा मतलब इन्हें दाद रसी करना, इन्हें अप्रीशिएट करना साडा जिहड़ा हक बनता, क्योंकि इहदे नाल बंदे दा हौसला बुलंद होंदा है, इंसान दा जज्बा होर उभरदा है, इंसान दे अंदर शौक और पैदा होंदा है। असल मीडिया का भी यही मकसद होता है भाई, यानी लोगों तक ये अवेयरनेस जावे। और इस तो इलावा ताहिर साहब असल गल इंजे भाई जेडे यानी ये साडे लोकल भाई ने ना उत्थे ये बेचारे अजे पुराने मतलब उस अपने कल्चर या सोच चो नहीं इन्होंने साडे सियासी निकलन देंदे पे। तुसी असी जेडे बाहर रऊफ साहब ने तुसी हो या मैं या मतलब उन्हें साडे भाई दो साउथ अफ्रीका वाले ने, जदों इंसान दे कोल कोई चीज नहीं होंदी ना तो उसनों दा एहसास होंदा है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕਿਤਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਤੇ मोहतरम ज़ाहिर बात है इस तरह के बंदे जेडे ने उन्हें जिम्मेदारी लैनी है, उन्हें अगे आना है, उन्हें लोगों का तरला करना है। तो ज़ाहिर बात है तनकीदा भी होनिया ने, वो तो चलो एक दरकिनार चीज़ होनिया रहन, अच्छे काम का जिहड़ा ना वो बंदे ने बिल्कुल अपनी जात तो भी बालातर होके सोचना चाहिए और तनकीदा के बारे इंसान का ज़हन ही नहीं होना चाहिए। ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਊਫ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਤਰਮ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਬਤਦਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਲਕੇ ਵਗੈਰਾ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤੋਂ उस मौजू तो नहीं गल कर सकता क्योंकि मैनू उन्होंने तरतीब का नहीं पता, लेकिन मैं उन्होंने अप्रीशिएट कर रहा, मैं तनकीद नहीं कर रहा। और मैनू खुशी है क्योंकि साडा जो कंपीटिशन है ना आपे विच ते ज़ाहिर बात है पिंड का भला हो रहा है, समझो। हाँ, पिंड दे लोकां दा भला हो रहा है। गोंदर साहब, आप मजहब जो है, मजहब भी हमें इसी बात पे इजाजत देता है कि अच्छे कामों में एक दूसरे से सबकत लेने की कोशिश करो। अच्छा, ये जो बोत में बने, चोट में बने या आकी में बने या साना में बने, तो ये आपको हमें खुश होना चाहिए कि ये जो तामीरी एक और तख्लीकी जो मुकाबला है, इससे हमारे गांव का भला होगा, इससे इंसानियत का जो है वो भला होगा। और रऊफ गोंदल साहब, मैं समझता हूँ कि हमें जो है इंसान की जो ज़हनी सोच है, इस सोच की बदौलत ही इंसान में और जानवर में सोच की वजह से फ़र्क है। अशरफुल मखलूक़ात भी ये सोच की वजह से अल्लाह ताला ने इसे कहा है, और इसी सोच की वजह से ही इस दुनिया में इंसान ने जो है वो तरक्की की है। तरक्की के साथ साथ जो है वो माहौल में जो है ख़राबी, वो भी इंसान की वजह से हुई है। लेकिन इंसान में अल्लाह ताला ने जो है वो पोटेंशियल जो इस ज़हन में जो रखी है, तमाम जो हमारे जो मंडी बौलदीन में जो ज़हन साजी का ओवरऑल तो पाकिस्तान में है कि एक मुस्बत सोच के ऊपर जो है वो मैं पढ़ रहा था, और मैं फ्यूचर में जो है इंशाल्लाह ताला इस पे सोच रहा हूँ कि एक एडवर्ड डिबोनो की बुक है सिक्स हेड थिंकिंग, उसमें उसने 6 रंगों को जो है वजाहत उसने की है कि जो ब्लैक है, सुर्ख है, पीला है, नीला है, वाइट है, ये अंदाज है इंसान के जो है वो सोचने के। तो ये जो इंसानी जो सोच है उसके ऊपर जो है वो नॉर्मली तो वो कहता है, हाँ हो भी चुका है, कई मुल्कों में जो सोच है ये एक पूरा मजमून है, ये पढ़ाया जाता है। हमें जो सोचने का जो अंदाज है, हम कपड़े भी बदलते हैं, हम जुराबें और बनियान और ये भी बदलते हैं, लेकिन हम पुरानी सोचें जो हैं वो हम नहीं बदलते। पुरानी सोचें जो हैं वो और पुरानी जो आते हैं, इसी पे अब्दुल सलाम इंडियन जो साइंटिस्ट, उनका बड़ा मशहूर जो है वो जुमला है कि वो कहते हैं कि दुनिया का कोई इंसान अपना मुस्तकबिल नहीं बदल सकता, लेकिन वो कहता है कि अपनी आदतें बदलने के बाद उसका मुस्तकबिल जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये जो ज़हन हमारे में जो बनी हुई है, हमारे लोग जो हैं वो असल में शऊर का प्रॉब्लम है। लोग तो चाहते हैं ज़हन के ऊपर, ज़हन साजी के ऊपर जो है वो बुक्स हो, वो मुख्तलिफ प्रोग्राम हो, वो स्कॉलरशिप हो, वो गांव की सतह पे जो कमेटियां हैं वो उनको एग्जाम्पल बनाएं। और मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन जो है वो जिस तरह
मंडी बॉलदीन में हमें 5 7 8 लोग ऐसे जो हर वक्त एक ये सोच लेके चले हों कि यार बस मुस्बत सोचो और इस काम में जो मजा है, इस काम में जो इज्जत है, इसको कैसे फैलाएं। वाकई हमारी नाकामी है, हमें कमजोरी है कि हम जो है वो अभी तक टीम बनाने में जो है वो मसरूफियत भी है, हमें कुछ चीज़ों का इल्म भी हो रहा है। तो क्या आप कहेंगे कि आगे हम जो गोल है, हमारा गोल तो हमारा बड़ा है, मंजिल हमारी जो है वो हमारी इंसानियत की खिदमत, और इंसानियत की खिदमत का तो कोई हद ही नहीं है, कोई बॉर्डर ही नहीं है। तो उसके लिए जो है वो टीम जो है वो बनाने की जरूरत है। सबसे पहले हमें तारड़ साहब गांव सतह पर और उसके बाद यूनियन काउंसिल सतह पर, फिर तहसील लेवल और फिर ज़िला लेवल, यहाँ हमें छोटी छोटी जो है ना तंजीम साजी करनी चाहिए। जो वहाँ लोग टाइम दे सकते हैं इन रफ़ा अम्मा के कामों के लिए, इन भलाई के कामों के लिए, ये सबसे उनमें मुश्किल एक काम है। रफ़ा अम्मा में अगर मेन चीज है, सबसे मेन चीज है तो वो टाइम है। टाइम लोग है। समझते हैं पैसे अब हैं, पैसे नहीं, वक्त है। ये टाइम सबसे ताड़ सबसे है। साहब चीज ताड़ साहब सबसे माजरत कीमती का वक्त है। थोड़ी 1 जी मिनट आप नहीं खरीद सकते 1 अरब रुपए से गुजरा हुआ। ताड़ साहब माजरत के साथ मैं गल बोलना जी जी चाहवा कि इसी वेख लो, यानी साडी यूनियन कौंसल आगी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 15 ਚਾਕੇ 9 ਬਾਹਰ यानी 2 15 ਚੱਕ ਨੇ, 21 ਚਾਕੇ ਇੱਧਰ 6 ਚਾਕੇ ਆਕੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ यानी मतलब ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ मतलब ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। यानी अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है तो जाहिर बात है उसने या तुसा मंडी लैके जाना ਤੇ या ਤੁਸੀਂ मतलब कुठियाले शेखा लैके जाना। ਤੇ मोहतरम मैं ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਹ ਫੋਰਮ ਦੀ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਾਦਤ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੋੜ ਦਿਓ जी इनशाला ਇਹ ਅਗਲੇ बिल्कुल ਹਫਤੇ ਚ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ। जी बिल्कुल इनशाला जनाब असी बिल्कुल ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 24 ਘੰਟੇ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਔਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ मतलब ਜਿਤਨੀ ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ मतलब ਜਨਾਬ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਇਲਤਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੀਣਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੀ ਜਾਵੋ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਊਫ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਤਰੇ ਕਤਰੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਸੋਚਾਂ ਰਲਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੀਪੂ ਰਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮੈਂ। नहीं तुसी करो, बोलो पंजाबी करो बिल्कुल। अच्छा अच्छा ਉਹ ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਈਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖੋ मतलब ਕਿਤਨਾ ਕੋ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤਨਾ ਕੋ मतलब ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਅਦਨਾ ਜੇ ਕਰ ਕੋਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਬੌਲਦੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਬੱਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤਾੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਾਤ ਇੰਜ ਦੇ ਸਨ ਬਈ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਵਸੈਲ ਬਈ ਯਾਨੀ ਉਸ ਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਫੋਰਮ ਦੇ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ मतलब ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਥੇ ਐਮਬੈਸੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਐਮਬੈਸੀ ਉਹਦੀ मतलब ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਐਮਬੈਸੀ मतलब ਦੇਵੇ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਰਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਤੇ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜਨਾਬ मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਤੇ
ਇਹ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੀ ਬੰਦੇ ਰਲਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਸਤ ਰਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੂਨ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸਲ ਨਿਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਓ ਮੁਖਤਸਰ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਾਓ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਚਚਾਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰਫ ਵੀ ਹੈ, ਐਕਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਹਿਦੀ ਗੁੰਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਖਾਨ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਅੰਕਲ ਨਾਦਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬੇ ਅਲੀ ਲੱਖੂ ਕੇ, ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਾਬ ਵੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਸਨ ਆਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਉਹ ਆਕੀ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ੌਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖੋ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਖੋ। ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ, ਇਜਾਜ਼, ਆਸਮ, ਫਿਆਜ਼, ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਜੰਜੂਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੁਨੱਵਰ ਇਕਬਾਲ ਅਬਦੁੱਲੇ ਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਰਾਮੇ ਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ ਵਲਦਲੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਵੀਦ ਸ਼ਾਹ, ਸਦਾਤ ਬਰਾਦਰਾਨ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਦੀਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰਿयाज भट्टी साहब ने, और भाई मोहम्मद अशरफ वसन का जनाब अमेरिका तो ने, ते इन्हां दे छोटे भाई ने नवाज साहब, वो भी बड़ा मतलब साडे नाल तावन शवन कर रहे हैं। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਮੋ ਬੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 80-90 ਦੇ ਤਾਦਾਦ ਚੋਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਰਬ ਮਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਮਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਤਵਾਨਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਸਨ ਹਾਸਲ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫੋਰਮ ਦੀ ਵਸਾਦਤ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਓਵਰ ਟੂ ਰਊਫ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਜਨਾਬ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ। गोंदल साहब नाल मुखातब हो या मेरे भाई राहुल साहब? जी हमारा पैगाम में मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। माशाल्लाह। मुस्तफा गोंदल साहब जी रियाज भाई तारड़ साहब ते ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਬਾਬਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਮਹੱਲਾ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਕਾਲ ਪੈ ਉਹ ਕਸੂਰੀ मैंने साहब को मेरे के तो मैं गैस का स्टाफ मंजूर है। उस तो बाद जो साडी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪਾਇਪ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ है। मैं बता करना सारे वही के जब ਅਸੀਂ सिर्फ अपनी जात वास्ते किसी को जाते हैं, मैं संचार होते तो अपनी जात से भी खर्च अपनी गरीब अपनी बड़ी परवाह तो वो सन भी जा अपनी गली ते अपनी बड़ी तक के बंदे जेडे ना वो मौजूद ने। ठीक है, हमें चाहिए अपना के मेरी अपनी विच पैर पौने आई तो अपनी गली दे विच पैर नहीं पवाया कर वो मैं मतलब है कि जेडे थोड़े जे गरीब बंदे सन वो पैप उन्हां भिजवा दिते ने। इंशाअल्लाह पैप मेरा भी पै जाना, जब मैनू ना जोगा लभ गया तो मैंने अपने जोगा भी लभ जाना है। मेरा पैगाम है मतलब है कि इस कल्चर में बढ़ना चाहिए। आप मतलब काम रखो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਭਾ मतलब ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਤਸਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ मतलब है कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ। बिल्कुल मुस्तफा भाई, मैं
ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਫਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਫਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਫਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ। ਹਾਂ ਫਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਅੱਗੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਾਈਪ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟਰਾਂਗ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਦੇ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਪਾਈਪ ਪਹਿਲੇ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੌਣ ਦੀ ਮਵਖਾਤ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸ਼ਮਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ पेशावर तक, कराची तक और राजनपुर और पूरे मुल्क के कोने कोने च अपने हिस्से की शमा का पैगाम भी पहुंचेगा, मवाखात का पैगाम पहुंचेगा और असी उन्हां नाल तावन भी करांगे। हर किस्म का अल्लाह के हुक्म नाल अपने अपने दी शमा की जलाने वाले जिहड़े पूरे मुल्क चो लोग आउंदे और एक खूबसूरत मॉडल जिसका पैगाम अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज तो 1400 साल पहले दिता सी और उस मॉडल ने साबित किया सी कि ਇਹ ਪੈगाम ने ਇਹ ਤਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। और मैंने उम्मीद है कि तुहानू प्रोग्राम पसंद आया होगा। तामीरी तनकीद जरूर करो और अगर तुसी PhD कर लीए तनकीद च, सिर्फ तनकीद बराए तनकीद ते बराए मेहरबानी उस अपनी जिहड़ी एनर्जी है उन मुस्बत एक्टिविटी ते लाओ। और मैं जेड़े हासिद ने उन्हां वास्ते दुआ गो हैं। वासिफ अली वासिफ साहब दे इस शेर नाल मैं इख्तिताम करांगा। वो कहंदे ने कि हासिद लई दुआ करो, वो बेचारा ते अगे ही अंदर एक खौफनाक अग नाल जल रहा है। उन्होंने वास्ते असीं दुआ गो हाँ कि अल्लाह ताला उन्होंने भी हिदायत देवे ते अल्लाह ताला सन सारियां नूं तो साडी हैसियत दे मुताबिक अपनी राह ते और अल्लाह ताला सन कम करन दी मजीद खिदमत और मौका देवे। अल्लाह।